बैक टू द नित्यम बिहार बोर्ड चैनल। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए सोशल साइंस के बेहद ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू सवाल जो आपके 2026 के एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो साथियों, आज की हम इस सीरीज में हिस्ट्री पर बात करने वाले हैं और हिस्ट्री के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित 15 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। अगर देखेंगे कि इससे भी और बेहद महत्वपूर्ण अगर चैप्टर 1 से बन सकता है तो वो सेकंड पार्ट बनेगा, लेकिन जल्द वो वीडियो भी आएगा। तो अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। उस टॉपिक पर आपको जो है वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला सवाल साथियों आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, हम जूम कर देते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है इसका जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, ग्लोरियस क्रांति, रूसी क्रांति। तो साथियों, राष्ट्रवाद की जो अवधारणा का जो जन्म है वो असल में फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी क होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1801 में, 1802 में, 1804 में, 1806 में। तो साथियों, नेपोलियन के द्वारा जो कानून जारी किया गया, नेपोलियन के कानून को नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड कहते हैं साथियों। और यह जारी किया गया था 1804 में। कहाँ पे? फ्रांस के अंदर। कहाँ पे? फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? बिस्मार्क, मेजनी, मेटरनिक, नेपोलियन। तो साथियों, वियना सम्मेलन जो है ये 1815 में होता है। और जो ऑस्ट्रिया के राजा हैं, कहाँ के? ऑस्ट्रिया के। तो जो ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं, चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। चांसलर मीन्स प्रधानमंत्री। तो जो ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं मेटरनिक, इन्हीं के द्वारा 1815 में वियना सम्मेलन किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि हंगरी की भाषा क्या थी? जर्मन, हंगेरियन, फ्रेंच या पोलिश। तो साथियों, हंगरी की राजधानी की बात करें तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। कहाँ पे है? बुडापेस्ट है। और इसकी अगर भाषा की बात करें तो वो है हंगेरियन। कौन सी भाषा है? हंगेरियन भाषा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ख देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों कि मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का राजनयिक था, इटली का शासक था, प्रशा का सम्राट था, फ्रांस का प्रधानमंत्री था। तो साथियों, मेटरनिक की बात करें तो जो मेटरनिक है साथियों ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था या राजनयिक था। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान देंगे और इस प्रश्न का राइट आंसर क होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? 1820 में, 1834 में, 1835 में, 1847 में। तो साथियों, यंग यूरोप की स्थापना जो है साथियों ये 1834 में किया जाता है। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ख होगा। राइट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? गैरिबाल्डी, मेजनी, कावूर, बिस्मार्क। तो साथियों, यंग इटली की जो स्थापना है साथियों ये मेजनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मेजनी के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ख होगा, मेजनी। ठीक है,
नेक्स्ट, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? काबूर, मेजनी, गैरीबाल्डी, नेपोलियन। तो साथियों लाल कुर्ती को रेड शर्ट भी बोला जाता है और रेड शर्ट की स्थापना गैरीबाल्डी के द्वारा किया गया था, गैरीबाल्डी के द्वारा, जो कि बेचारा पेशे से क्या था? एक नाभिक था। एक क्या था? नाभिक था। तो आप इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्क साम्राज्य का, जर्मनी का, फ्रांस का, रूस का। तो साथियों यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की साम्राज्य का जो है पतन हुआ, पराजय हुआ, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की, प्रसा की, फ्रांस की, इटली की। तो सेडोवा के युद्ध में जो है साथियों ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ। किसका पराजय हुआ? ऑस्ट्रिया का, तो का। और सेडोवा का युद्ध साथियों 1866 ईस्वी में लड़ा जाता है। ठीक है, प्रसा और किसके बीच? तब प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच, जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हो जाती है। नेक्स्ट, जालवेरिन क्या था? जर्मनी का आर्थिक संघ था, इटली का सैन्य संगठन था, फ्रांस की संसद थी, रूस का समाजवादी संगठन था। तो साथियों जालवेरिन एक व्यापारियों का संघ था और यह एक जर्मनी का आर्थिक संघ था जो व्यापार को बढ़ावा देना चाहता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? फ्रांस को, ब्रिटेन को, जर्मनी को, ग्रीस को। तो साथियों यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है वो ग्रीस को कहा जाता है और इसी से बहुत सारे चीज को जो है सीखा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी को जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1848 में, 1850 में, 1871 में, 1872 में। तो साथियों फ्रांस और ये रूस के बीच, ठीक है, फ्रांस और रूस के बीच यह एक समझौता होता है फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ग होगा। नेक्स्ट, किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये जो था साथियों वो था कौन सा युद्ध? तो इटली का एकीकरण पूरा युद्ध जो होता है वो फ्रांस और प्रसा का युद्ध के बाद होता है, फ्रांस प्लस प्रसा। ठीक है, ये दोनों का युद्ध 1870 में हो जाता है और तभी जाकर इटली का एकीकरण हो पाता है। ठीक है, चलिए हमारा प्रश्न है साथियों कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो वो था फ्रैंकफर्ट की संधि जो 1871 में हुआ। ठीक है, वियना संधि 1815 में हुआ, पेरिस की संधि 1919 में हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ख होगा। ठीक है, बाकी साथियों आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।